नमस्कार मित्रों, हिंदी प्रेमियों और प्यारे बच्चों। जैसा कि आपने पहले भी हिंदी के विषय में आपको बताया था, प्रेम सर की पाठशाला के तहत आप सीख रहे हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। हिंदी भाषा सीखने के लिए व्याकरण को सीखना बहुत ज़रूरी है और व्याकरण में हम सीख रहे हैं, आज सीखेंगे विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे सभी शब्द विशेषण कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, ध्यान से फिर से सुनिएगा कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे शब्द विशेषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य किसे कहते हैं? ये बहुत बड़ा प्रश्न आ जाता है बच्चों को। बहुत सारे बच्चों को ये मन में भ्रांति रहती है विशेषण और विशेष्य में। काला कुत्ता, काला शब्द विशेषण है, कुत्ता शब्द विशेष्य है। जिसकी विशेषता बताई जाए वो विशेष्य होता है और जिन शब्दों से बताई जाए वो विशेषण होता है। तो विशेष्य प्यारे बच्चों समझ में आ गया। विशेष्य किसे कहते हैं? जिसकी विशेषता बताई जाए। वो संज्ञा और सर्वनाम शब्द जिसकी विशेषता बताई जा रही है वे दोनों विशेष्य कहलाते हैं और जिन शब्दों से बताई जा रही है वो कहलाते हैं विशेषण। जैसे लंबा ऊंट, छोटा बच्चा, तो बच्चे की विशेषता क्या है? छोटा है। तो ये हो गया विशेष्य। अब प्रविशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे यह बच्चा बहुत चालाक है। बच्चा चालाक है, विशेषण हो गया चालाक शब्द, लेकिन बहुत चालाक है तो वो बहुत शब्द क्या हो गया? प्रविशेषण। तो जो शब्द विशेषण के भी विशेषता बताते हैं वो सारे के सारे शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब आते हैं बच्चों विशेषण के भेद पर, क्योंकि विशेषण के भेद जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला भेद और मुख्य भेद है गुणवाचक विशेषण। गुण, दोष, आकार, रंग, रूप के आदि पर जो शब्द विशेषता बताते हैं संज्ञा और सर्वनाम की, ऐसे शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। मोटा, पतला, चौड़ा, ऊंचा, लंबा, ये सारे शब्द गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा होता है परिमाणवाचक। जिन शब्दों से माप, तोल, मात्रा का ज्ञान होता है वे सभी क्या कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो परिमाणवाचक में भी क्या होता है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जैसे कि 10 लीटर दूध, सही नाप हो उसमें, तो वो जो है आपको निश्चित हो जाता है। लेकिन जहाँ पर निश्चित नहीं, कुछ थोड़ा, वो शब्द जो है अनिश्चित परिमाणवाचक के अंतर्गत, विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जहाँ नाप तोल माप का जो है अनिश्चितता रहती है। कुछ चीनी दे दो तो कुछ चीनी का मतलब है वो कुछ भी हो सकती है, तो वहाँ पर अनिश्चित परिमाणवाचक आता है। अब आता है अगला, उसका जो भेद है तीसरा, वो है संख्यावाचक विशेषण। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले शब्दों को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें भी दो तरह के भेद हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण सही संख्या जो निश्चित हो, 2 लड़के, 4 लड़कियां, 2 कमरे, तो वहाँ पर गिनतियों का प्रयोग हो रहा है, निश्चित वहाँ पर संख्या बताई जा रही है, इसलिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। लेकिन जहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा, जैसे कोई आया हुआ है, कुछ लड़के जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो शब्द है, या सैकड़ों लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर कोई निश्चितता नहीं है, कोई निश्चित संख्या नहीं है, इसलिए ऐसे विशेषण को हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। प्यारे बच्चों, एक और इसका भेद होता है, जो चौथा भेद है वो कहलाता है संख्यावाचक विशेषण। आपको बता दिया है सार्वनामिक विशेषण। चौथा विशेषण क्या कहलाता है? सार्वनामिक विशेषण।
जो सर्वनाम शब्द संज्ञा या सर्वनाम के पहले लगकर उस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने के लिए लगते हैं, ऐसे शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। उनको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यह पुस्तक नई है। पुस्तक नई है, आपको पता विशेषण है, लेकिन यह पुस्तक की भी विशेषता बता रहे हैं। वे लड़के खेलने गए हैं, तो जहाँ पर सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयोग हो जाता है, सर्वनाम की विशेषता बता और या संज्ञा की विशेषता में लगता है उसके पहले, वो हम सार्वनामिक विशेषण के रूप में उसको जानते हैं। और ये हमारा विशेषण का चौथा भेद है। अब विशेषण शब्दों की रचना भी होती है। क्यों होती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब शब्द विचार के अंतर्गत बताया था कि शब्द विकारी और अविकारी दो प्रकार के होते हैं, जिसमें विशेषण विकारी शब्द है। क्या है विकारी? माने परिवर्तित होने वाला है। विशेषण संज्ञा से बनता है, संज्ञा से विशेषण बनता है, आपस में बदल सकते हैं। तो विशेषण कैसे कैसे बनते हैं, आइए हम देखते हैं आज कि विशेषण को हम कैसे बना सकते हैं संज्ञा से। तो संज्ञा से विशेषण बनाने के लिए क्या करते हैं? प्यास से प्यासा, भूख से भूखा, धार्मिक, ये शब्द जो है संज्ञा से बनाते हैं। तो इसी तरह से हम आपको बाहरी जो सर्वनाम से अगर हम विशेषण बनाते हैं, तो आपको पता है सर्वनाम क्या होता है? यह है, वह है। तो उससे हम बनाएंगे इस, उससे क्या बनाएंगे? इसका, उसका, अपना, ये शब्द जो है सर्वनाम से विशेषण बन जाता है। और इसी तरह से क्रिया से भी विशेषण बनाते हैं। क्रिया से विशेषण कैसे बनाते हैं आप देखिएगा। क्रिया से विशेषण बताने के लिए जैसे पढ़ाकू, बिकाऊ, ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के शब्द हैं, जिनसे हम विशेषण बनाते हैं। और विशेषण हम अव्यय से भी बनाते हैं। बाहरी, भीतरी, ऐसे शब्दों से हम विशेषण बनाते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि संज्ञा से विशेषण बना सकते हैं, क्रिया से विशेषण बना सकते हैं, सर्वनाम से विशेषण बना सकते हैं, और अव्यय से भी विशेषण बना सकते हैं। और विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं प्यारे बच्चों, उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण के भेद क्या हो गए? सबसे पहला भेद क्या हो गया? सबसे पहला भेद हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा भेद हो गया परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा हो गया संख्यावाचक विशेषण, और चौथा हो गया सार्वनामिक विशेषण। ये उसके भेद हो गए। और किस तरह से बनते हैं? तो विशेषण बहुत ज़रूरी है, विशेषण जानना बहुत ज़रूरी है। हिंदी भाषा को सीखने के लिए विशेषण का ज्ञान बहुत आवश्यक है। तब तक आप अगले उस व्याकरण के अगले टॉपिक या उसके लिए विषय के लिए आप देखते रहिए प्रेम सर की पाठशाला। और अगले कड़ी में हम आपको बताएंगे क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, और अव्यय शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, और उनके प्रयोगों के बारे में बताएंगे। हम एक एक टॉपिक को एक एक उसमें ले रहे हैं, जिससे कि आपको कोई टॉपिक देखना हो, दोबारा से सुनना हो, दोबारा से जानना हो, तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अधिक से अधिक उन बच्चों को ज़रूर बताएं जो जिनको हिंदी में कठिनाई आती है, जो हिंदी पढ़ना चाहते हैं, हिंदी सीखना चाहते हैं, हिंदी में कुछ करना चाहते हैं, पत्रकार बनना चाहते हैं, तो ज़रूर हिंदी सीखें। अगर आप लेक्चरार बनना चाहते हैं, प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आप अच्छे वक्ता बनना चाहते हैं, तो भी हिंदी को बहुत बारीकियों से सीखें, क्योंकि हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है। हिंदी से ही हिंदुस्तान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है, हिंदी से ही हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।